कुछ सफ़र सिर्फ एक मुकाम तक पहुंचने के लिए नहीं होते, कुछ सफ़र हमें खुद से दोबारा मिलवाने के लिए होते हैं। काफ़ी टाइम से हम 3 दोस्त बस एक ही चीज़ सोच रहे थे, भाई इस बार पक्का चलते हैं। लाइफ हैपेंड, वर्क हैपेंड, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैपेंड, और वो पक्का हर बार किसी और डेट पर पोस्टपोन हो जाता है। So the day is finally here when I'm shooting for my trek. Currently I'm in Delhi and our bus is at night 11:20. तो हम कल अर्ली मॉर्निंग ऋषिकेश पहुंचने वाले हैं अराउंड 4:20 and the bag is packed. I'll show you how to pack and what things to take as a amateur trekker. So yeah, this is our trek ready bag. This is the neck pillow. जो मेरे पहले के एक्सपीरियंस से मैंने ये सीखा है कि कैंप में सोना इज़ लाइक वेरी डिफ़िकल्ट। द डे व्हेन आई वाज ऑन ट्रियून टॉप, जब हमने कैंपिंग किया था, इट वाज वेरी हेल्पफुल। इसी के वजह से मैं सो पाया था। एंड दिस इज़ द ट्रैकिंग पोल, गॉट इट फ्रॉम डिकैथलॉन, द वेरी बेसिक वन, बट या इट हेल्प्स, इट इज़ वेरी मच नेसेसरी। एक वाटर बॉटल कैरी करने के लिए आपको नीचे बॉटम में आपको लाइटर क्लॉथ्स कैरी करने हैं, ठीक है। मिड सेक्शन में यू ट्राई टू कैरी द हैवियर वंस लाइक द जैकेट्स, द परफेक्ट जैकेट, डाउन जैकेट, एंड इमीडिएट एक्सेस के लिए गो फॉर द टॉप वंस, ताकि आपको जल्द से जल्द निकाल के चीज़ें यूज़ करने में हेल्प मिले। ये इसलिए क्योंकि व्हेन यू कीप योर लाइटर क्लॉथ्स डाउन हियर, आपको जब आप कैरी करते हैं बैग, यू डोंट फील दैट मच ऑफ पेन, यू नो, क्योंकि सारा लोड बहुत अच्छे से इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है। एक अजीब सी एक्साइटमेंट थी, क्योंकि हर माउंटेन जर्नी की सबसे खूबसूरत बात यही होती है कि उसका एडवेंचर पहाड़ों से पहले ही शुरू हो जाता है। दिल्ली से निकल के हम अपने मुजफ्फरनगर के पास एक लोकल ढाबे में रुके हैं। ऋषिकेश पहुंच चुके हैं 4:30 अराउंड, एंड मैं वापस उस जगह पे आ चुका हूं जहां पे मेरा हमेशा से मन लगा रहता है, उस एग्जैक्ट स्पॉट पे गंगा नदी के साइड, जहाँ पे हमें एडवेंचर करके जाना पड़ता है, और हम वहाँ जा रहे हैं सनराइज़ देखने के लिए। सनराइज के बाद ज़्यादा वक्त नहीं था। जोशीमठ के लिए कैब हमारा वेट कर रही थी, और अब शुरू हुआ वो रोड ट्रिप। हर किलोमीटर हमें शहर से दूर और हिमालयस के और करीब ले जा रहा था। सबसे पहला स्टॉप था देवप्रयाग। दिस इज दैट सैक्रेड संगम जहां अलकनंदा और भागीरथी मिलकर पहली बार गंगा का रूप लेती हैं। अभी हमारे पास ना बिल्डिंग्स है, ना पोल्यूशन है, ना ट्रैफिक है। कुछ है तो बस माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज एंड पीस। आगे बढ़ते हुए हम पहुंचे धारी देवी टेम्पल। माँ धारी देवी को उत्तराखंड की गार्डियन डेटी माना जाता है। कहते हैं कि वो इस पूरे रीजन की रक्षा करती हैं, और 4 धाम की यात्रा भी उनके आशीर्वाद से ही संपन्न मानी जाती है। फिलहाल रास्ते में जाते वक्त हम धारी देवी को क्रॉस करके जाते हैं, और इन्हें प्रोटेक्टर ऑफ उत्तराखंड भी कहा जाता है। वैसे तो कहानियाँ बहुत हैं। कोई बोलता है कि जब केदारनाथ जी को लाया गया यहाँ पे और उसके बाद फ्लड हुआ, ऐसे ऐसे बहुत सारी कहानियाँ हैं। पर मैं यहीं पे एक लोकल जो हैं उनसे बात किया, और उनका क्या कहना है मैं वो क्लिप भी डाल दूंगा। मंदिर उठा था, जब पहले यहाँ बाढ़ आई थी तो तब थोड़ा मंदिर उठाने लग गए थे ये। अच्छा। तो तब बाढ़ आई थी यहाँ पे। अच्छा। हाँ, तो वो जहाँ पर थी वो ना हाई वाई थे, वो पहले बहुत नीचे थी वो। इसके तो आधा भी नहीं है, वो बहुत नीचे थे। नदी पहले पार थी, ये इधर थी। जब यहाँ से इन्होंने लोगों ने मंदिर उठाने की कोशिश करी थी तब बाढ़ आई थी। अच्छा। यहाँ से। अच्छा। तो तब उठे तो मंदिर तो अपनी जगह पे है वहीं पे। जो पहले का मंदिर है ना, ये वाला है। अच्छा। ध्यान से देखो, ये है। अच्छा। इन शॉर्ट ऐसा है कि मंदिर पहले नीचे था, जहाँ पे पानी का लेवल है, और आगे एक अलकनंदा रिवर का एक डैम बना, तो उस डैम के चलते मंदिर को हाइट से मतलब उठाना पड़ा। With every kilometer I am leaving something behind, leaving that version of me that needs to stay in the city. पर शायद ऐसे ही I am getting to know myself better
I'm getting to know the real me better. Every time I come to the mountains, it happens. You get to know yourself better. You spend time with yourself. Every time when I come to the mountains, I find a new me. रोड ट्रिप लंबी थी, इट वाज लाइक 10 to 12 आवर्स ऑन द रोड, लेकिन माउंटेन्स में डिस्टेंस कभी सिर्फ किलोमीटर्स में मेजर नहीं होता। बीच में चाय के छोटे स्टॉल्स, रैंडम कन्वर्सेशंस और कुछ नए लोग जो शायद सिर्फ इस सफ़र के लिए ही हमारे दोस्त बनने वाले थे। और फाइनली शाम ढलने लगी, थकान भी थी, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा एक सुकून था। हम जोशीमठ पहुंच चुके थे। So day 1 जोशीमठ। अभी आगे का सफ़र कल से स्टार्ट होने वाला है। कल हम अपनी ट्रैक की समिट के लिए फर्स्ट मूव लेने वाले हैं एंड ब्रीफिंग उसके रिगार्डिंग हो जाएगा आज। दिस इज़ आवर डे 2 इन जोशीमठ। कल इवनिंग हम यहाँ पहुँच गए थे एंड देन वी टुक रेस्ट एंड मेड सम फ्रेंड्स जो कि हमारे साथ आज ट्रैक पे रहने वाले हैं। एंड वी डिडंट एक्सपेक्ट कि अर्ली मॉर्निंग इतना ठंड होगा यहाँ पे। इट्स अराउंड 9-10 डिग्रीज हियर एंड आवाज़ बैठ गई है। एनीवे, आज से हम अपना ट्रैक स्टार्ट करने वाले हैं। विल बी गोइंग टू गुलिंग कैंप साइट टुडे एंड देन गुलिंग कैंप साइट से हमें कल निकलना है खुलारी टॉप के लिए। आज का ट्रैक इतना टफ तो नहीं रहेगा क्योंकि अराउंड 11 to 15 किलोमीटर्स हमें वैन में चलना है एंड देन 3 किलोमीटर्स हमें चढ़ाई करनी है। सो इट्स ऑल अबाउट एक्लेमेटाइजेशन, इट्स अबाउट अडेप्टिंग योर बॉडी। फिर ठीक है, देखते हैं, आपसे मिलते हैं गुलिंग कैंप साइट पे। आज से असली एडवेंचर शुरू हो चुकी है। बैकपैक्स शोल्डर पर थे, ट्रैकिंग पोल्स हाथ में और एक्साइटमेंट उसका कोई हिसाब नहीं था। 1 घंटे के ड्राइव के बाद हम पहुंचे तुगासी विलेज और यहीं से शुरू होता है वो सफ़र जहां रोड ख़त्म होती है और कहानियां शुरू होती हैं। तुगासी सिर्फ एक गांव नहीं है, ये याद दिलाता है कि लाइफ को जीने के लिए कभी कभी बहुत कम चीज़ों की ज़रूरत होती है। कभी कभी लगता है सिटीज़ टीच अस हाउ टू मेक ए लिविंग बट विलेजेस क्वाइटली रिमाइंड अस हाउ टू लिव। अब शुरू हुआ हमारा पहला पुश, लगभग 2.5 और 3 किलोमीटर। हर स्टेप के साथ बैकपैक्स थोड़े हैवी लग रहे थे, लेकिन एक्साइटमेंट उससे कहीं ज़्यादा थी। So it's our first base camp. We are currently at गुलिंग कैंप साइट। इस पर्टिकुलर जगह से हमें कुछ पीक्स तो दिख रही हैं अभी, जैसे कि वो है द्रोणागिरी पीक, वहाँ पे नंदा देवी पीक दिखती है। पीछे हमारे पांगरचुला कुआरी पास के लिए रास्ता एंड यहाँ पे पहाड़ियों का लोकल से आप बात करके यू गेट लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न। सो प्लान हमारा कुछ ऐसा है। फ़िलहाल अभी हम 9000 फीट में है एंड कल अर्ली मॉर्निंग हमको खुलारा कैंप साइट के लिए निकलना है एंड होपफुली विल फाइंड गुड अमाउंट ऑफ स्नो देयर। बट आज के लिए हमें एक्लेमेटाइज होना है एंड When I say I am moving closer to space, this is what I mean. Only 1:42 in the noon. exploring गुलिंग कैंप साइट एरिया। गुलिंग कैंप साइट के आसपास के इन जंगलों में पीस कोई चीज़ नहीं है जो ढूंढनी पड़े। ये तो हवा में घुली हुई है, बस रुकना पड़ता है और महसूस करना पड़ता है। अगर आप ध्यान से सुनो तो यहाँ बिल्कुल भी खामोशी नहीं है। और अजीब बात यह है कि इतनी कम आवाज़ों के बीच भी दिल पहली बार इतना हल्का लगता है। शायद इंसान को भी कभी कभी पेड़ों से सीखना चाहिए। हर वक्त बढ़ना ज़रूरी है, लेकिन हर वक्त भागना ज़रूरी नहीं। शायद हम माउंटेन्स पर सिर्फ ट्रैकिंग करने नहीं जाते, अपनी सांसों को महसूस करने आते हैं और खुद को याद दिलाने आते हैं कि ज़िंदगी का मतलब सिर्फ तेज़ चलना नहीं, कभी कभी रुक कर एक गहरी सांस लेना भी होता है। यहाँ तुम सिर्फ एक मुसाफिर हो और शायद इसलिए तुम पहली बार खुद को बिना किसी लेबल के महसूस करते हो। शाम तक जंगल एक्सप्लोर किया, फोटोज लिए, बहुत सारी हंसी मजाक हुई। नेक्स्ट मॉर्निंग
अलार्म से पहले ही ठंड ने उठा दिया। आज का दिन थोड़ा सीरियस था। टारगेट था खुलारा टॉप। So trek has already started and you can look at the majestic views behind me. It's day 2. We are going to our first campsite, that is at Guling campsite. The terrain is tough. It's a steep incline, but anyway, look at the views behind me. Here we are, taking our steep incline from Joshimath to Khulara top, sorry. आज का ट्रैक is of 6 kilometers and we'll gain 2000 feet today. तो ये एक स्टीफ इंक्लाइन रहने वाला है, as you can see. जैसे जैसे अल्टीट्यूड बढ़ता गया, ट्रेल भी अपना नेचर बदलता गया। डेंस फॉरेस्ट, नैरो पाथ्स, फिर ब्लैक आइस और धीरे धीरे स्नो। टुडे इज आवर डे 3 and particularly day 2 of our trek, and we are in the deep meadows. This is the place that we are passing by. आज के दिन का 6 किलोमीटर का ट्रैक है। We have black ice on our road, so हमें केयरफुल रहना पड़ रहा है। आपको धीरे धीरे चलना पड़ता है ब्लैक आइस से केयरफुल। एंड टुडे विल बी रीचिंग खुलारा टॉप बाय नून एंड विल स्टे देयर। टुमारो हमें अपना सबमिट करना है। हर कदम सोच समझ कर रखना पड़ रहा था। एक छोटी सी मिस्टेक और सीधा स्लाइड। हम में से कुछ गिरे भी, पर बिगिनर्स के लिए ये सेक्शन डेफिनेटली चैलेंजिंग हो सकता है। पैर दर्द करेंगे, सांस तेज चलेगी, लेकिन एक बात गारंटेड है, जब आप रुक कर आसपास देखोगे तो सारी थकान कुछ देर के लिए गायब हो जाएंगी। बिकॉज सम व्यूज हैव टू बी अर्न्ड। आज का हमारा कैंप साइट हम बस पहुंचने वाला है। इट वॉज अ टफ टेरेन टू क्लाइंब। स्टीफ इंक्लाइन, बर्फ़ के टाइम इट मेक्स इट मोर डिफिकल्ट। सो गो स्लो, डोंट सिट। जितना आप बैठोगे उतना आपकी सांस फूलेगी, उतना आप थकोगे, बॉडी ठंडी होगी। सो डोंट सिट। जहाँ जहाँ आपको लगे आप थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, खड़े हो जाइए। हाँ, कोई पेड़ वेड़ है तो थोड़ा लीन करके अपना वेट डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, दैट विल हेल्प। ओके, वी हैव अराइव्ड। बाय आफ्टरनून हम खुलारा टॉप पहुंच चुके थे। ठंड इतनी थी कि हवा चेहरे को काट रही थी, टेम्परेचर 0 से नीचे, और हम पूरी तरह से एग्जॉस्टेड। और फिर हमने वो किया जो शायद किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। इतनी हाइट पर, इतनी ठंड में हम क्रिकेट खेलने लगे। गली क्रिकेट तो सबने खेली होगी, लेकिन स्नो के बीच एक अलग ही मज़ा था। Now we are at खुलारी टॉप। बहुत टाइम से सोच रहा था कि जितने भी एडवेंचर करता हूँ, जितना भी एडवेंचर करने का सोचता हूँ, खुद को डॉक्यूमेंट करना शुरू करता हूँ। इस तरीके से इफ़ आई कैन डॉक्यूमेंट माई सेल्फ, आई विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, आई विल ऑब्जर्व थिंग्स माइन्यूटली। कहीं ना कहीं जो लोग देख रहे हैं उनको भी मैं थोड़ा मोटिवेट कर सकता हूँ। सो डॉक्यूमेंट करते हुए ये मेरा पहला ट्रैक है। इससे पहले ही मैंने बहुत ट्रैक कर चुके हैं, बहुत बाइक राइडिंग ट्रिप्स में जा चुका हूँ। माई पेज इज़ रोड रेंजर एक्स। इट इज़ ऑल अबाउट मोटरसाइकिलिंग, ट्रैवलिंग, लाइफस्टाइल।
एंड अभी फ़िलहाल बहुत हवा दे रही है। हम आज सुबह जोशीमठ से शुरू किए। जोशीमठ से हम अराउंड अभी 11,000 फीट के एलिवेशन में है। ये खुलारी टॉप है। कैंप साइट्स यहीं से हैं। कल सुबह हम कुंवारी पास सबमिट करेंगे। होपफुली इस बार पांगोर चूल्हा तो नहीं हो पाएगा, बट सम अदर डे फॉर श्योर। पर अभी के लिए इट्स वेरी सूदिंग, वेरी पीसफुल। ट्रैक डिफ़िकल्ट था, इट वाज मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट। स्टीफ इंक्लाइन था, बर्फ़ हर जगह, एंड वी नीड टू हैव दिस क्रैम्पॉन्स, स्पाइक्स लगे होते हैं इसमें। इसी की वजह से हमने स्मूथली कर पाया। एंड करेंटली आई एम सीइंग नंदा दीप इन फ्रंट ऑफ मी एंड द्रोणागिरी बाय द लेफ्ट। हाथी पर्वत दया पीक्स के बीचों बीच बसा है खुलारा टॉप। कल हमें और 1500 फीट का एलिवेशन करना है। एंड ये होल जर्नी, ये पूरा रास्ता बहुत कुछ सिखाया। पेशेंस, योर बॉडी नीड टू हैव एंड्योरेंस, योर बॉडी नीड टू हैव दैट फिटनेस एंड मेंटालिटी, मोस्ट इम्पोर्टेंटली मेंटालिटी टू रीच दिस समिट। अभी लंच का टाइम हो गया है। ठंड से बहुत हालत ख़राब हो रही है। प्रोबेबली इट्स माइनस टेम्परेचर हियर, क्लाउडी, बट इट्स ग्रेट गाइस। ओके। कभी कभी ज़िंदगी को एंजॉय करने के लिए किसी लग्जरी की ज़रूरत नहीं होती, बस अच्छे दोस्त, थोड़ी सी बर्फ़ और खुल कर हंसने की वो जगह। द बेस्ट मोमेंट्स आर नेवर प्लान्ड, दे सिंपली हैपन विद द राइट पीपल। और उस दिन हम सिर्फ स्नो में नहीं खेल रहे थे, हम ऐसी यादें बना रहे थे जो हर बार याद आने पर चेहरे पर वही मुस्कान ले आएंगी। गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज़ आवर डे 4 and we are currently at Khulari top। and भाई साहब, this morning was too difficult, no? रात में -12 टेम्परेचर था। एंड अभी सुबह सुबह उठते ही हमने ये देखा कि हमारा जो टेंट है वो पूरा जमा हुआ है, फ्रोज़न है। एंड वो जमा हुआ टेंट से पानी पिघल के हम सब के सर पे डायरेक्टली गिर रहा है, तो जिसकी वजह से हम सबका हेडेक होने लग गया। ऐसा है। अभी थोड़ा धूप निकली है तो बेटर लग रहा है। अगली सुबह हो चुकी थी। आज सिर्फ ट्रैक नहीं था, आज खुद से एक वादा निभाना था। टेंट के बाहर निकले तो हवा का पहला झोंका ही याद दिला गया, आज का दिन आसान नहीं होने वाला। आज हम सिर्फ एक माउंटेन पास की तरफ नहीं बढ़ रहे थे, हम अपनी लिमिट्स की तरफ बढ़ रहे थे। सुबह करीब 8 बजे थे। हमने खुलारा कैंप साइट से समिट पुश शुरू की। पहले कुछ मिनट्स तो सब नॉर्मल लगा। हम अपने एक दोस्त की बर्थडे भी सेलिब्रेट किए बहुत खुशी से। सबके चेहरे पर एक्साइटमेंट थी, सब हंसते हुए चल रहे थे। लेकिन पहाड़ वो कभी अपनी असली परीक्षा शुरुआत में नहीं लेता। धीरे धीरे इंक्लाइन बढ़ता गया और फिर एक वक्त आया जब हर कदम एक डिसीजन बन गया। लफ्ज़ के अंदर उंगलियां सुन्न होने लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि काश उस पहाड़ को मैं अपनी ओर खींच लूँ और मुझे चढ़ना ना पड़े। ये वो जगह थी जहाँ स्पीड का कोई मतलब ही नहीं था। यहाँ सिर्फ एक ही रूल था, बस रुकना मत। अल्टीट्यूड बढ़ रहा था, ऑक्सीजन कम हो रही थी, हवा इतनी तेज चल रही थी जैसे वो हमें पीछे ढकेलना चाहती हो। और फिर एक आखिरी चढ़ाई, एक आखिरी गहरी सांस, एक आखिरी जोर, और उसके बाद हम समिट पर थे। बस सेलिब्रेशन, बस एक्साइटमेंट, बस एक गहरा सुकून। क्योंकि कुछ जीत ऐसी होती है जो दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, खुद को याद दिलाने के लिए होती है कि अगर हौसला जिंदा हो तो इंसान पहाड़ भी पार कर सकता है, और शायद अपने अंदर का डर भी। माउंटेन्स का सबसे बड़ा लेसन शायद यही है,
They don't ask whether you are strong. They simply ask how badly do you want to keep going. अब सबमिट हो चुकी थी, पर एक अजीब सी फीलिंग थी। पहाड़ कभी हमें वापस वैसे जाने ही नहीं देते। हर ट्रैक इंसान का कुछ ना कुछ बदल ही देता है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और कभी सोचा है कि ट्रैकिंग करनी चाहिए, तो इसे सिर्फ एक एडवेंचर मत समझना। कम फॉर द व्यूज़, स्टे फॉर द पर्सन यू बिकम अलॉन्ग द वे। नीचे उतरते वक्त मैंने एक बार मुड़कर पहाड़ों को देखा और मन में बस एक ही ख्याल आया, थैंक यू। इन पहाड़ों का, इन रास्तों का और उन लम्हों का जिन्होंने बिना कुछ कहे बहुत कुछ सिखा दिया। आप समिट कॉन्कर करके नहीं लौटते, आप अपने अंदर की कुछ लिमिटेशंस तोड़ कर लौटते हो। और शायद इसीलिए हर ट्रैक के बाद इंसान के पास फोटोग्राफ से ज़्यादा स्टोरीज होती हैं। इस जर्नी ने मुझे एक बात और सिखाई, कंफर्ट जोन बहुत सेफ जगह है, लेकिन वहाँ से कभी कोई कहानी पैदा नहीं होती। द बेस्ट मेमोरीज ऑफ योर लाइफ विल ऑलमोस्ट ऑलवेज बिगिन विथ वन डिसीजन। चलो देखते हैं क्या होता है।